अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में ना ये कैटेगरी ऐड की थी। अब इस वीडियो में हमने क्या करना है, इस कैटेगरी को जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मैन पे क्लिक करता हूँ, मैन क्लॉथ पे, तो यहाँ पे हमें जो मैन क्लॉथ का डाटा होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब वोमन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये वोमन का डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे वेजिटेबल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वेजिटेबल का डाटा शो हो जाएगा। तो ये कैसे करना है, उसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस एंकर टैग में जाना है, जो कौन सा वाला टैग, जो हमारा ये टैग है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, स्लैश लिखना है। स्लैश का मतलब ये है कि करंट डायरेक्टरी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखने हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि यहाँ से हम कोई डाटा सर्वर की तरफ भेज रहे हैं। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, कैटेगरी। आप यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल मतलब कैटेगरी की जगह कोई भी नेम लिख सकते हैं। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इज़ इक्वल टू आइटम्स। क्यों? क्योंकि इटरेटर हमारा ये है। देखिए ये फॉर लूप के अंदर जो आइटम्स है ना, जैसे हमने यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में किया था, आइटम डॉट कैटेगरी नेम, ये कैटेगरी नेम। तो इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे इस कैटेगरी की आईडी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आइटम्स डॉट आईडी। अब ये आईडी कैसे आएगा दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवा दूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऑनलाइन एसक्यूएल में जाऊँगा पहले मैं, और यहाँ से मैं ओपन डीबी और डेस्कटॉप, और यहाँ पे मैं, ये हमारी है डेटाबेस एसक्यूएलाइट। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये हमारा कैटेगरी कैसे आया है। ये देखें, ये है हमारा कैटेगरी और ये है हमारा कैटेगरी का नेम। मतलब क्या आइटम डॉट आईडी इसलिए लिखा है क्योंकि ये आईडी, हमें ये आईडी चाहिए। तो इस वजह से मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आइटम्स डॉट आईडी। तो हमें इससे क्या होगा कि यहाँ से आईडी मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ पे जाऊँगा मैं ब्राउज़र में और इसको मैं रीलोड करता हूँ। अब रीलोड करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे देखिएगा दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे इस जगह पे। और जैसे मैं यहाँ पे 2 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कैटेगरी देखें, कैटेगरी इज इक्वल टू 2। अब जैसे मैं 3 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है कैटेगरी इज इक्वल टू 3। 4 पे क्लिक करूँगा तो कैटेगरी इज इक्वल टू 4। तो ये क्या होगा, तो अब हमें ये सर्वर के पास लेके जाना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये कैटेगरी आ गया 4। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा कैटेगरी इज इक्वल टू 1। अब ये डाटा हमने क्या करना है, सर्वर के पास पहुँचाना है। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपने जाना है यहाँ पे व्यूज़ में आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि वो हम कैटेगरी को कैसे प्रिंट करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट कंट्रोल एस। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा दोस्तों, अब मैं जाऊँगा यहाँ पर टीबी कैपिटल आएगा, कंट्रोल एस। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ और ये कैटेगरी को मैं रेज कर देता हूँ और रीलोड करता हूँ, और मैं 1 वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ। अब आप आ जाना है यहाँ पर, और ये चेक करिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक डिक्शनरी मिल रही है कि यहाँ पे कैटेगरी है, और यहाँ पे उसकी कैटेगरी का क्या बता रहा है कि कौन सी कैटेगरी आईडी है। देखिए ये 1 है। अब मैं 2 पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ जाएगा। अब जैसे मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 है, और ये हमें क्या यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना एक इसमें होल्ड कर लेता हूँ वेरिएबल में। मैं कहता हूँ कैटेगरी आईडी
इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैटेगरी। कैटेगरी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कैटेगरी को यहाँ पे कॉल करूँगा तो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। मैं इसको प्रिंट कर रख के आपको दोबारा दिखा देता हूँ। कैटेगरी, ये कैटेगरी आईडी, सॉरी यहाँ पे कैटेगरी के स्पेलिंग मेरे ख्याल में गलत हैं, कैटेगरी ये, और यहाँ पे भी अब मैं कंट्रोल एस, अब मैं सेव करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे 2 पे क्लिक करता हूँ। 1 पे क्लिक किया तो आप देखें दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या मिला, पहले 2 पे क्लिक था ऑलरेडी तो हमें यहाँ पे 2 मिला। अब यहाँ पे 1 पे क्लिक है तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब इस आईडी के तहत हमने डाटा लेके आना है। इस आईडी के तहत कैसे आएगा, अब मैं क्या कहता हूँ कि इफ़ अगर कैटेगरी आईडी है, अगर हमारे पास कैटेगरी आईडी है तो वो क्या करे, हमें कौन से वाला डाटा दे, ठीक है। अगर एल्स, अगर कैटेगरी आईडी नहीं है तो हमें कौन से वाला डाटा दे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर कैटेगरी आईडी है तो हमें क्या करे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू कौन सा डाटा दे, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर। कौन सा डाटा फिल्टर करके दे, कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी आईडी। अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारी कैटेगरी आईडी है तो वो क्या करेगा, प्रोडक्ट के पास जाएगा और प्रोडक्ट के पास, और वहाँ से वो सिर्फ ऑब्जेक्ट लेगा जिसकी कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू इसकी होगी, किस चीज़ के। फॉर एग्जांपल अगर जहाँ पे एक आईडी है, सपोज मैं कह रहा हूँ कैटेगरी आईडी 1 है, तो यहाँ से वो डाटा सेलेक्ट कर देगा जिसकी कैटेगरी आईडी 1 होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कैटेगरी आईडी नहीं है तो वो क्या करेगा, हमें कर देगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पे क्लास का लिखना है, पी कैपिटल आएगा, प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। अगर उसके पास फॉर एग्जांपल कैटेगरी आईडी नहीं है तो वो क्या करेगा, वो सारा जो भी मतलब डाटा है तो वो सारा दिखा देगा। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस, मैं इसको सेव किया। सेव करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्राउज़र में, इसको रीलोड करता हूँ। रीलोड करने के बाद देखें यहाँ पे मैं ये भी रेज करना पड़ेगा। अब मैं करता हूँ इसको रीलोड। अब वो क्या कह रहा है, कैटेगरी आईडी मल्टी डुप्लीकेट। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ ये क्या किस चीज़ की एरर दे रहा है। वो कहता है कि यहाँ पे अगर डॉट गेट लिखो तो तब ये क्या होगा, यहाँ से ये एरर अब रिमूव हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं जाता हूँ दोबारा और इसको रीलोड करता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों हमारे पास ये डाटा सारा आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुझे ना वेजिटेबल चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वेजिटेबल जितनी भी मतलब डाटा है वेजिटेबल का कैटेगरी है वो शो हो जाएगी। अब मैं कहता हूँ कि लैपटॉप्स वाली कैटेगरी चाहिए तो ये लैपटॉप्स वाली आ गई। अब मैं कहता हूँ कि मैन वाली चाहिए तो देखें दोस्तों ये मैन वाली आ गई है। अब मैं कहता हूँ कि वोमन वाली कैटेगरी चाहिए तो ये वोमन की कैटेगरीज दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये रिवाइज़ कर देता हूँ कि ये काम किस तरीके से किया है। देखिए फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने क्या किया, मैं गया हूँ यहाँ पर इंडेक्स वाली फ़ाइल में। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये चीज़ स्लैश लगाई। स्लैश का मतलब क्या है कि हम इस इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स की जो फ़ाइल है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें ये हमारे इंडेक्स की फ़ाइल है ना, ये वाला, इसी फाइल के अंदर हमने ये काम करना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और, फॉर एग्जांपल मैं आपको सपोज देता हूँ कि यहाँ पे कोई ऑर्डर वाला होता तो हम यहाँ पे ऑर्डर लिखते,
ठीक है, यहाँ पे हम ऑर्डर लिखते कि इसके बाद ऑर्डर वाले पेज पे जाता, फिर ऑर्डर वाले पेज पे जाने के बाद फिर यहाँ पे ये शुरू होता कि कैटेगरी इज इक्वल टू आइटम्स डॉट आईडी, मतलब जो कैटेगरी का आईडी होगा, तब जाके ये कहाँ पे होता, ऑर्डर वाले पेज पे। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुझे ना इस करंट पेज पे चाहिए, तो इसी वजह से मैंने ये स्लैश लगाया। अब क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि हम किसी कोई डाटा ना सर्वर को भेज रहे हैं। अब सर्वर को भेजने के लिए मैंने क्या किया, कैटेगरी एक नाम दिया और इज इक्वल टू क्या कहा कि आइटम डॉट आईडी। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इसका आईडी मिल जाता है। आप देखें यहाँ पे यहाँ पे चेक कीजिएगा। आप देखें जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसका कैटेगरी आईडी क्या है 1 और इसका कैटेगरी आईडी क्या है 2, इसका कैटेगरी, तो मुझे ये कैटेगरी आईडी मिल जाती है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कैटेगरी आईडी तो मिल गई है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस कैटेगरी आईडी को रीड किया, गेट किया। अब मैं आता हूँ यहाँ व्यूज़ में, मैं आया यहाँ व्यूज़ पे, मैंने क्या किया, इस कैटेगरी आईडी को गेट किया, मतलब वो जो कैटेगरी आईडी वो वहाँ से सिलेक्ट हुई है वो कौन सी हुई है, मैंने यहाँ से उसको रीड किया। रीड करने के बाद मैंने कहा कि अगर कैटेगरी आईडी है, अगर कैटेगरी आईडी है तो क्या करें, मुझे प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, मतलब उसको फ़िल्टर करके दे, क्या चीज़ मुझे दे, जो कैटेगरी है ना, जो ये कैटेगरी मैं आपको अभी भी बता देता हूँ दोस्तों, ये इंडेक्स के अंदर ये वाली कैटेगरी, अगर ये कैटेगरी किसके इक्वल है, आइटम डॉट आईडी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अगर यहाँ पे आईडी इज़ इक्वल टू 1 की है तो ये हमें क्या करेगा, वो डाटा उठा के दे देगा जिसकी कैटेगरी आईडी 1 होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे कैटेगरी आईडी 2 है तो यहाँ पे मैं 2 की कैटेगरी का मतलब जो भी डाटा होगा वो दिखा देगा। अगर इस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरी आईडी में हमें नहीं होती, सिलेक्ट नहीं है, तो क्या करेगा, वो हमें सारा डाटा दिखा देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आप प्लीज़ काइंडली साथ ये वीडियो देख के ना आप प्रैक्टिस किया करें, ताकि आपको ना ये काम बिल्कुल आसान लगे। जब आप वीडियो को देख के ना फिर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें या मिक्सअप हो जाती हैं या आपको मुश्किल लगती हैं। तो इस तरीके से बचने के लिए आपने क्या करना है, साथ फॉर एग्जांपल अगर मैंने या इस चीज़ को क्लियर करवाया है तो आप वीडियो को देखने के बाद आप अपने लैपटॉप पे जाएं, उसको यहाँ पे कोड करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट में मुझसे पूछें, तो मैं आपको इस जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना मैं सारा का सलूशन बता दूंगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे साइन अप का पेज। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।